राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीडिंग्स विद सुरभि में। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो आपके लिए यानी मीन पाइसेस साइन वाले जातकों के लिए कितनी इंफॉर्मेटिव और कितनी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि कई मीन राशि वाले लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी साढ़े साती चल रही है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि साढ़े साती एक्चुअल में होती क्या है, साढ़े साती में आपको क्या फल मिलते हैं और आपका कौन सा चरण इस टाइम पे साढ़े साती का चल रहा है, दूसरा चरण आपका कब स्टार्ट होगा और दूसरे चरण में आपको क्या फल मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ये वीडियो आपकी चंद्र राशि यानी आपके मून साइन पे बेस्ड है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। शनि यानी प्लैनेट सैटर्न। क्यों लोग शनिदेव का नाम सुन के डर जाते हैं और इस ग्रह को नेगेटिव लेते हैं कि शनि यानी परेशानियां, शनि यानी ये दुख ही देगा। दोस्तों आपको समझना होगा कि एक्चुअल में ये प्लैनेट क्या है, क्या करता है, क्या महत्व है इस प्लैनेट का। शनि कर्म फल दाता है, न्याय के देवता हैं, हमारे कर्मों का फल हमें देते हैं। कौन? शनिदेव। साढ़े साती का रिजल्ट आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर कर्म आपके अच्छे थे तो आपको फल अच्छे मिलेंगे, अगर कर्म आपके खराब थे तो फल आपको खराब ही मिलेंगे। और ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसा भाग्य लेके, कैसी कुंडली लेके आपका जन्म हुआ है। जिस टाइम आपका जन्म हुआ उस समय ग्रहों की क्या स्थिति थी, क्या पोजीशन थी, शनि की क्या स्थिति थी उस टाइम पे। तो आप बिल्कुल भी इस ग्रह से डरिए मत और इसे नेगेटिव मत लीजिए। आप बस अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। अगर कर्म आपके अच्छे हैं, अगर आप अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि शनि की साढ़े साती आपकी चल रही है, ये आपको कैसे पता चलेगा। जब शनिदेव आपके दूसरे भाव में या 12वें भाव यानी सेकेंड हाउस या 12th हाउस में गोचर करते हैं तो उस राशि के जातकों की साढ़े साती शुरू हो जाती है। और साढ़े साती के चरण 2.5 साल के होते हैं, यानी 2.5 साल के 3 चरण होते हैं। और इस तरह से साढ़े साती का पूरा प्रोसेस चलता है 7.5 साल तक। दोस्तों आप अपनी चंद्र कुंडली यानी आप अपने मून साइन से चेक कर सकते हैं। शनिदेव इस वक्त इस टाइम पे आपके 12th हाउस यानी 12वें भाव में बैठे हैं। इट मीन्स शनि की साढ़े साती आपकी चल रही है और ये आपका साढ़े साती का पहला चरण है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये पीरियड शनि का यानी आपकी साढ़े साती स्टार्ट कब हुई थी। जनवरी 2023 में आपका ये पीरियड स्टार्ट हुआ था। अब इस बीच आपके साथ हुआ क्या था? ट्रैवल आप लोगों ने ज़्यादा किया होगा, थकावट आप लोगों को ज़्यादा हुई होगी, हॉस्पिटल के चक्कर आप लोगों के ज़्यादा लगे होंगे, या तो अपनी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से या फैमिली में किसी फैमिली मेम्बर को लेके आप काफ़ी हॉस्पिटल के चक्कर आपको लगाने पड़े होंगे। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से बढ़ गई होगी। ट्रैवलिंग से आप लोगों को थकावट बहुत ज़्यादा हो गई होगी, या किसी की जॉब ऐसी लग गई होगी जिसकी वजह से ट्रैवल आपको इतना करना पड़ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थक रहे हैं। दोस्तों शनि का ये पीरियड यानी साढ़े साती हर किसी के लिए कष्ट वाला नहीं होता है। मैंने कई ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनकी साढ़े साती चल रही है लेकिन वो लोग बहुत खुश हैं, उनको करियर में ग्रोथ मिली है, सैलरी उनकी इंक्रीज हुई है, इंक्रीमेंट उनका हुआ है और प्रमोशन उनका हुआ है, करियर में ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, फाइनेंशियल कंडीशन भी उनकी इम्प्रूव हुई है पहले से। और कई मैंने ऐसी भी कुंडलियां देखी हैं जिनकी सेम साढ़े साती चल रही है, मीन राशि है, लेकिन वो लोग बहुत परेशान हैं, आर्थिक तंगी उनको हो रही है, पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मानसिक अशांति का वो लोग सामना कर रहे हैं, फैमिली के साथ ही उनका रिलेशन ख़राब हो रहा है और लाइफ में स्टेबिलिटी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, या तो हेल्थ इश्यूज़ उन्हें हैं या तो उनकी फैमिली में किसी मेंबर को हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रखे हैं जिसकी वजह से अक्सर उन्हें हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों डिफरेंस क्या है? क्यों किसी को बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं और किसी को बहुत ख़राब फल मिल रहे हैं? तो ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। जिनको अच्छे फल मिल रहे हैं उनकी कुंडली में मैंने देखा है कि शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, या तो शनि उच्च के हैं या तो शनि बहुत ही कंफर्टेबल होके बैठे हैं। और जो लोग
बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, जिनके लिए ये पीरियड बहुत ज़्यादा कष्टकारी देखा जा रहा है, तो उनकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। या तो शनि नीच के हैं, या तो शनि कुंडली में अच्छे स्थान पे नहीं बैठे हुए हैं, कंफर्टेबल नहीं है, या तो कमज़ोर हैं। तो ये आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि शनि की स्थिति क्या है, शनि कंफर्टेबल है या फिर नहीं है। दोस्तों, वीडियो की एंड में मैं आपके साथ कुछ अचूक उपाय भी शेयर करूंगी जो आप लोगों को ज़रूर करने हैं, सो दैट इस कष्टकारी पीरियड में शनि की साढ़े साती में आपको रिलीफ मिले। आप दोस्तों, जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, उच्च के हैं, तो उनका मैं बताना चाहूँगी। आप लोगों का इंक्रीमेंट तो हुआ होगा, आप लोग फॉरेन भी या तो गए होंगे अपने काम से रिलेटेड, या अब आप जा सकते हैं। करियर में आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिली होगी। अगर आप मेडिकल लाइन से रिलेट करते हो तो प्रमोशन या इंक्रीमेंट आपका ज़रूर हुआ होगा। दोस्तों, 14 नवंबर 2025 तक शनि वक्री हैं। अब शनि अभी आपको क्या फल दे रहे हैं ये देखते हैं। आपके करियर में आप कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज चल रहे हैं। आपका मन कर रहा है जो भी आप काम कर रहे हो उसको स्विच कर लो, या तो जॉब आप अगर कुछ कर रहे हो तो उसे स्विच करने के थॉट्स अक्सर आपको बॉदर कर रहे हैं। कुछ चेंज आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो अपने करियर से रिलेटेड। स्ट्रगल काफ़ी चल रहा है, क्योंकि साढ़े साती का आपका ये पहला चरण है। पैसे आ तो रहे हैं आपके पास, लेकिन वो टिक नहीं रहे हैं। जैसे आपकी सैलरी आने वाली होती है, या तो आपकी ईएमआई चल रही है, या कहीं से आपने लोन ले रखा है, या कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिस वजह से पैसा आपका आ रहा है, या तो वो हॉस्पिटल में लग रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेविंग्स आपकी अच्छी नहीं हो पा रही हैं। और जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, चंद्रमा नीच के हैं या फंसे हुए हैं, तो उन लोगों को मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोगों को नेगेटिव थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत जल्दी हिट कर रही है, और माइंड में आपके इल्यूजन्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ओवर थिंकिंग आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और हो सकता है कुछ ऊट पटांग थॉट्स यानी सुसाइडल ऐसी चीज़ें भी आपके माइंड में चल रही हो। दोस्तों, इसके उपाय भी मैं आपको वीडियो के एंड में शेयर करूंगी। आपको अपना मन शांत रखना है और रिलीजियसली आपको ये रेमेडीज करनी है। इससे आपका मन शांत होगा, और मन अगर आपका शांत होगा तभी आप कोई डिसीजन ले सकते हो या लाइफ में कुछ कर सकते हो। अगर मन अशांत होगा, नेगेटिविटी आपको लगातार हिट करती रहेगी, नेगेटिव थॉट्स अगर आते रहेंगे, तो फिर वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 14 नवंबर 2025 तक शनि वक्री रहेंगे, और 14 नवंबर को शनि मार्गी होंगे। जब शनि मार्गी होंगे यानी 14 नवंबर के बाद, तब आपके योग भी अच्छे बनेंगे, और आप अपने करियर से रिलेटेड या फाइनेंस में अगर बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत ज़्यादा ही लो हो रखी है, तो 14 नवंबर के बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपकी शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण कब स्टार्ट होगा। मार्च 2025 के बाद आपका शनि का दूसरा चरण स्टार्ट होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि दूसरा चरण जब स्टार्ट होगा, इसमें क्या होगा आपके साथ, क्या चीज़ें आप लोग फेस करेंगे। फैमिली में हेल्थ इश्यूज जिसके भी चल रहे हैं वो कम होंगे। बोझ आपके ऊपर जो बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ गया था वो कम होता हुआ देखा जाएगा। करियर में आप लोग बहुत ज़्यादा फंस गए थे, ग्रोथ नहीं हो रही थी, या जॉब आपकी छूट गई थी, तो यहाँ स्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। करियर भी आपका अच्छा देखा जाएगा। और अगर आपको हेल्थ इश्यूज अभी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो इस पीरियड में यानी शनि के दूसरे चरण में आपके हेल्थ इश्यूज में भी सुधार देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं रेमेडीज पे। क्या उपाय आपको करने हैं। शनि बीज मंत्र आपको 108 बार यानी एक माला सूर्यास्त के बाद ज़रूर करनी है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। दूसरा, हनुमान चालीसा आपको डेली पढ़नी है। और तीसरा, अपने मन को शांत रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, और नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए, नेगेटिव थॉट्स को कम करने के लिए आपको चंद्रमा बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इसका जाप आपको 108 बार यानी एक माला सेम सूर्यास्त के बाद आपको ये डेली करनी है। अब दोस्तों, लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि हम सब अपने कर्मों के अकॉर्डिंग जी रहे हैं। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही फल हमें मिलेंगे। सो अपने कर्मों को अपनी पहली प्रायोरिटी दो, कर्म अपने अच्छे रखो, फल आपको अच्छे ही मिलेंगे।
और शनि से आपको डरना नहीं है, बस इसे समझना है। कर्म अगर अच्छे हैं तो शनि रिजल्ट भी आपको अच्छे ही देंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपके जानने में कोई भी मीन राशि वाला जातक है या ऐसा कोई है जिसकी शनि की 7.5 चल रही है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।